गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, कल हम लोगों ने शुरू किया था अपना कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, वो है क्या चीज़, हमारा कंपाउंड एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपाउंड ई एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज ये क्या होता है? When two or more transactions related to one particular account take place on the same date, मतलब कि एक साथ दो ट्रांजैक्शंस सेम नेचर के अगर परफॉर्म होते हैं उसे हम लोग कंपाउंड्री कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टर एक्स पेड wages 1000 rupees and paid salary to 2000 rupees। अच्छा, ये किसको दिया जाता है? वर्कर को। और ये किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय और वर्कर फर्क होता है। वर्कर जो होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एंट्री है, दो बातें हुई हैं, वेजेस पे किया गया, सैलरी पे किया, दोनों खर्चे होते हैं। क्या होते हैं? दोनों क्या होंगे? एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस जो होता है किस नेचर का, किस नेचर कैटेगरी नेचर के अकाउंट में आता है? ठीक, गोल्डन रूल किस नेचर के अकॉर्डिंग आता है? ये नॉमिनल के अकॉर्डिंग। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल expense एंड लॉसेस डिवाइड बाई अपॉन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये हमारा होता है क्या चीज, फॉर्मूला। अब देखिए, एक्सपेंस आ रहा है डेबिट में। अब वेजेस भी एक्सपेंस है और कैश भी, एक सैलरी भी एक्सपेंस है। और ये जो वेजेस है और ये सैलरी है, ये दोनों जो पे किया गया होगा तो वो कैश में किया गया होगा। हाँ, दो चीज हमको मिल गई। एक तरफ वेजेस एंड सैलरी जो कि किस नेचर का है? नॉमिनल नेचर का। एंड दूसरी तरफ कैश दोनों में है, वो किस नेचर में है? और रियल नेचर में, असेट है। और रियल नेचर का जो फॉर्मूला है, ये तो नॉमिनल नेचर का था। रियल नेचर का फॉर्मूला क्या है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब देखिए, सैलरी और वेजेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। दोनों को देखिए हमने क्या किया, एक साथ डेबिट में कर दिया। ठीक है, ये दोनों हमारी एक साथ डेबिट में चले गए। ठीक, कितने रुपए से? जितने रुपए से उन्होंने कैश, और कैश हमारा जो वर्ड था टू कैश गोज आउट में जाएगा, जो कैश हमारे पास से जा रहा है। तो कितना गया हमारा, चेक कर लेते। 1000, 2000, और दोनों मिला के हम लोग लिख देंगे
3000 कैश हमारा आउटफ्लो हुआ, क्योंकि क्रेडिट में वो आइटम जाते हैं जो हमारे पास से जाते हैं, गोज आउट है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। थोड़ा गैप है, लेकिन मतलब गैप तुम लोग नहीं करना, यहाँ पे समझाने के लिए किया गया है बस। ठीक है, तो असल एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया, 1000 2000, दोनों को प्लस करो और लिख दो यहाँ पर कितना, 3000, क्योंकि कैश हमारा 3000 गया। चाहते तो हम अलग अलग पास कर सकते हैं इसकी एंट्री। ठीक है, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कॉमन कॉमन क्या किया हमने, मिक्स कर लिया। ठीक, इस वजह से कैश 3000 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओपनिंग एंट्रीज। ये तो हमारा कंबाइंड एंट्री हो गया। हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपनिंग एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। अब एक चीज बता दूं, असेट ऑलवेज शो डेबिट साइड एंड लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। जितने भी असेट्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, और जितने भी लायबिलिटीज होती है वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएंगी। ठीक है, कोई भी जो फर्म स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उसके क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर के कुछ ना कुछ होते हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट एंट्री जो पास होती है वो किसकी होती है, फर्स्ट एंट्री इन कैश इन जनरल में। कैश जो होता है उसका पहले रिकॉर्ड किया जाता है जनरल के अंदर। ठीक है, जो पिछले साल हमारा क्लोज हुआ है वो अब की साल ओपनिंग होगा, तो उसको तो पहले रिकॉर्ड किया जाएगा कितना कैश हमारा बचा हुआ है। ठीक है, और उसी तरह लायबिलिटी भी क्या होता है, उसी तरह लायबिलिटी हमारी क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, ओपनिंग एंट्रीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओपनिंग एंट्रीज। अब हमारा देखिए एक टाइमलाइन है, ये तो साल शुरू होता है मान लीजिए अप्रैल को हमारा, और साल खत्म होता है 31 मार्च को। एक बात बताता चलूं, टाइमलाइन एक कंसेप्ट है, पीरियोडिकल कंसेप्ट से निकला है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो अकाउंट जो मैक्सिमम होता है वो 12th मंथ का होना चाहिए। ठीक है, कितने मंथ का हो चाहिए, 12th मंथ का हो चाहिए। आप चाहे तो आप क्वार्टरली बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो। ठीक है, अकाउंट आप बैलेंस शीट हर इसमें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 बार बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो आपका ट्रांजैक्शन एक्सीड नहीं करेगा 12 मंथ से ज्यादा। तो यही टाइमलाइन कंसेप्ट या पीरियोडिकल कंसेप्ट हमको बताता है। अब इस साल के एंड में, इस साल का एंड जो होता है ये होता है एंड है, अगले साल का बिगिनिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मतलब 31 मार्च अगर एंड है तो अगले साल ये मान लीजिए 2019 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको शुरू हुआ था 18 को, तो साल निकल 18 से 19 है,
तो 18 to 19 हमारा ये साल था। तो अब नया साल जो होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा और वो 2019 से शुरू होगा, क्योंकि इसी के कंटिन्यूएशन में। ठीक, और इस खत्म कब होगा? फिर से वही 31 मार्च 2020 में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीजें हमारी होती हैं। अब हमको इसमें और चीजें बहुत समझना पड़ेगा कि हमको ओपनिंग एंट्रीज की पास करना है कि नहीं। जो ओपनिंग डेट होती है, जो भी क्लोजिंग होता है, वो अगले साल हमारा क्या होता है? ओपनिंग हो जाता है। क्या होता है? और ओपनिंग एंट्री में दो चीजें की ओपनिंग होगी, असेट्स की एंड लायबिलिटी की। बस इतना जान लो कि जितने भी एसेट होंगे लिस्ट होगी इसकी पूरी, और इसकी भी क्या होगी? पूरी लिस्ट होगी। कंपाउंड एंट्री पढ़ाया तभी हमने, तो उसी तरह जितने भी लिस्ट है एसेट के, उसको आप असेट याद रखना। ऑलवेज ऑलवेज शो डेबिट साइड। ठीक है? और ये क्या होगा? इसका अपोजिट रहेगा, ऑलवेज शो ऑलवेज शो ऑलवेज शो क्रेडिट साइड। ठीक है? अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीज। तो अगर मान लीजिए ओपनिंग असेट हमारा क्या है? कैश है। सबसे पहले कैश से शुरू करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड लाइन से लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक भी एसेट होता है। स्टॉक स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, ये सब सारी डेबिट में जा रहे हैं। ठीक है? अशोक डेटर अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड। डेटर के अंदर डेटर का नाम आ जाएगा, जितने भी डेटर होंगे ए बी सी। ठीक है? उसके नाम आ जाएंगे। आप चाहे तो लिख लेना, तो ना लिखें, या तो कंबाइन करके एक साथ लिख दे। ठीक है? मशीन अकाउंट डेबिटेड, अब कोई इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं। इसका हम लोग ले लेते हैं, कहाँ गया पेन? इसका हम लोग 8,000 ले लेते हैं। इसका 20,000 ले लेते हैं। इसका 54,000 ले लेते हैं। ठीक है? इसका 12,000 ले लेते हैं। इसका 15,000 20,000 ले लेते हैं। 20,000 ले लिया। ठीक है? मशीन का हम लोग ले लेते हैं कितना? 60,000। मशीन का 60,000 ले लिया। इसी तरह हम लोग टू कैपिटल तो कैपिटल हम लोग यहाँ लिख दें 2 lakhs सपोज। ठीक है? ये ज़्यादा हो गया, एक जीरो। हम लोग कितना लिख दें? 2 lakhs। ठीक? उसके बाद हम लोग क्या लिख दें? क्रिएटर्स, जिनको पैसा देना होता है।
20,000। अब टोटल आप क्रेडिट कीजिए और टोटल आप क्या कीजिए, डेबिट कीजिए पूरा। ठीक है, तो डेबिट टोटल कितना भी होगा, ठीक, और टोटल आप क्रेडिट करेंगे तो ये आपका देखिए 2 लाख क्रेडिट आपको जो हो रहा है वो 2,20,000 हो रहा है। ठीक है, अब 2,20,000 में से अगर हम लोग माइनस करते चले जाए तो बच रहा है 8,000, 20,000, 54,000, 12,000, 15,000, 20,000, 60,000। तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, कुछ कमी आ रही है, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है। तो इक्वल कर जहाँ पे कमी होगी, जितना डिफरेंस मतलब टोटल ऑफ ये कितना है हमारा, चेक कर लेते एक बार। 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 12,000, 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000। देखिए आ रहा है 1,83,000। कितना आ रहा है, पेन कहाँ गया यार, 1,89,000 माइनस 80,000, तो मतलब माइनस कर देंगे 2 लाख लायबिलिटी से। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो हम लोग इससे क्या लिख, कोई अदर एसेट्स लिख देंगे हम लोग, अदर एसेट्स लिख देंगे। अदर एसेट कितना हो गया हमारा, 31,000। कोई भी एसेट का आप नाम डाल सकते हैं, गुडविल डाल सकते हैं आप, ठीक, क्या कह सकते हैं, गुडविल डाल सकते हैं। ठीक, और यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा हमारा क्या आ गया, ये एसेट आ गया पूरा एक साथ और लायबिलिटी हमारी एक साथ आ गई।